अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि जिस्मानी मसाइल में या जिस्मानी बीमारियों में नफ्सियाती मुशावरत मददगार होती है या नहीं और कब लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारी ज़्यादातर जो बीमारियां हैं जिनसे आम तौर पर लोगों का वास्ता पड़ता है वो वक्ती होती हैं और उनके जो जज्बाती असरात होते हैं या हमारे रवैये पे उसके जो असरात होते हैं वो भी वक्ती होते हैं, जिसके बारे में हर किसी को अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये आजकल बीमार है, इसको नज़ला बुखार हो रहा है, इसको आजकल डायरिया है या इसको जो है वो टाइफाइड हुआ हुआ है। और जैसे ही तबीयत सही होगी तो जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो तबीयत का चिड़चिड़ापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम इन बीमारियों में दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट भी फ़राहम कर रहे होते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो करनी चाहिए। यानी अगर कोई बीमार है तो वो छुट्टी ले सकता है, बुखार हो रहा है उसको या उसको मोशंस वगैरह आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं या पैर में दर्द है, मोच आ गई है, तो वो कुछ दिन की छुट्टियां लेता है। उसको पता होता है कि कुछ दिन के बाद ये मसला हल हो जाएगा और वो अपनी डेली रूटीन की तरफ वापस चला जाएगा। मसला उन अमराज के लिए होता है या उन फिज़िकल कंडीशंस के लिए होता है जो क्रोनिकल होती हैं, यानी जो लंबे अरसे के लिए होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है और ज़ियाबीतस का मर्ज़ हो गया है, या इसके अलावा कोई और दूसरे किस्म का जिस्मानी मसला जो तवील दौरानिए का हो। अच्छा, इसमें मसला क्या आता है? इसमें मसला ये आता है कि जो मरीज़ है या जो मुतासरा फ़र्द है उसके जिस्म में कीमियाई तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। उस मर्ज़ की वजह से उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो रवैये में तब्दीली का शिकार हो सकता है। उसके साथ साथ उसकी डेली रूटीन मुतासर होती है, इसलिए क्योंकि नई बीमारी की वजह से वो अपने जो रोज़मर्रा के अमूमी काम हैं वो उस तरीके से नहीं अंजाम दे पा रहा। वो एक दिन छुट्टी कर सकता है, 2 दिन छुट्टी कर सकता है, लेकिन वो बार बार छुट्टी नहीं कर सकता। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपको मदद कर सके कि नई रूटीन से ख़ुद को किस तरीके से एडजस्ट करना है, अपनी जिस्मानी तब्दीलियों पे नज़र किस तरह से रखनी है, और उन जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से जो रूटीन में तब्दीली आई है या जो रूटीन में तब्दीली करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो। जब हम मुस्तकिल किसी कंडीशन का शिकार होते हैं तो हमें ये समझना होता है कि हमारी ज़िंदगी का पहला नॉर्मल और अब मौजूदा कंडीशन वाला नॉर्मल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमें जो अपने खाने की आदतें हैं, जो अपनी डेली रूटीन में चलने फिरने की, सोने जागने की जो हमारी औकात हैं और हमारी आदतें हैं, उनको बदलना होता है और हमें समझना होता है कि हमारा नया नॉर्मल क्या है। और ये सब समझने के लिए और एक मस्बत सेहतमंद रूटीन डेवलप करने के लिए एक माहिर नफ्सियात से मुशावरत बहुत मददगार होती है कि वो आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है या कर सकती है। वो आपको बता सकता है या बता सकती है कि आप अपनी नई डेली रूटीन किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। वो आपको आपके उन तख्लीकी सलाहियात की तरफ मुतवज्जा करने में मदद कर सकता है जो आपके अब नए जिस्मानी मसले में आपका कॉपिंग मैकेनिज़्म हो सकती हैं, यानी आपको उस स्ट्रेस से बचा सकती हैं और आपको इस नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करने में मदद कर सकती हैं, जो आपको न सिर्फ मुसलसल जहनी दबाव का शिकार कर रहा है, जो आपको नॉर्मल ना होने का एहसास दोबारा दिला रहा है, और जो आपको ये एहसास दिला रहा है कि शायद अगर आप किसी किस्म के जिस्मानी मसले में मुलव्वस हो गए हैं या जिस्मानी मसले में आप घिर गए हैं, तो आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं या आप दूसरों से कमज़ोर हैं। और ये कमज़ोर होने का, ये किसी हद तक दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने वाला
جو ایک احساس ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس جسمانی بیماری سے متاثر نہ ہو جائیں کہ ہم دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں اور ہمیں دوسرے کو دیکھنا پڑے کہ یہ ہماری بنیادی ضروریات پوری کرے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ تو صرف جسمانی بیماریاں ہی نہیں، اگر کوئی شخص کسی قسم کے اتفاقی حادثے کے بعد اپنے کسی جسم کے اہم عضو سے معذور ہو چکا ہے اور اس کو کھو چکا ہے، تو بھی وہ سیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے اب نیا نارمل کیا ہے اور وہ کس طریقے سے دوسروں پہ انحصار کیے بغیر اپنی ایک مثبت زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، لائک کر دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اور آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو غور سے دیکھیے اور اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔